देखिए, इनका नाम सुबोध कुमार जी है और ये आज मुरादाबाद में सेलेक्ट हैं अभियंता विभाग में, ग्रामीण अभियंता विभाग। और ये आपको बताएंगे कि नौकरी किस ढंग से लगती है, कैसे नौकरी पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। सुबोध कुमार जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। गुरु जी ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया आप लोगों के बीच में और मुझे मौका दिया कि मैं आपको रूबरू कराऊँ कि किस तरह से जो है यहाँ से तैयारी करके नौकरी प्राप्त की जाती है। मैं 2012 में यहाँ आया था, 11 में आया था, 2011 में, और 2012 में एसएससी आई थी। एसएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने जो है क्लियर कर लिया था। हम 3 लोग थे, मैं, विपिन और राहुल, जो हम तीनों साथ रहते थे यहीं से सेंटर। अमित कुमार को भेजो, गुरु जी के पास में ही रहते थे, यहीं घर पे रहते थे, इनके साथ में ही रहते थे और यहीं रहकर रात को दिन रात पढ़ाई करते थे यहीं पे। एसएससी में सिलेक्शन हो गया था हम तीनों का, अच्छे नंबर थे, लेकिन हम उसकी फाइनल मेरिट में किसी कारणवश रह गए थे। उसके बाद हम तैयारी करते रहे लगातार यहीं पर रहकर। फिर हमारा आईटीबीपी में भी नंबर आया, उसके बाद बीएसएफ में भी आया, कई जगह नंबर आया। और वही उसी दौर से गुजरा मैं भी या मेरे मित्र भी, जिस दौर से आप लोग इस समय भी गुजर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आप सोच रहे होंगे यार नौकरी तो प्राप्त करनी है। वैसे ही हम सोचते थे यार इसमें भी नंबर आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो ऐसा करके बहुत सारी वैकेंसियों में जो है नंबर आ रहे थे, चल रहे थे। तो गुरु जी भी बोलते थे कि पढ़ लो, नौकरी तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है और तुम जो है पता नहीं मक्कारगिर्दी कर दो। मतलब गुरु जी बोलते हैं, उनके उसमें बोलने में जो है कहीं ना कहीं जो है एक आशीर्वाद प्यार छुपा रहता है। वो हमें बाद में पता चलता है। अब आके हमें पता लग रहा है कि गुरु जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। और इसीलिए जो है हमने दिन रात मेहनत करी। आप लोग शायद ऐसा ना कर पाएँ जैसा हमने किया है। मैं बताना चाहूँगा, रात को 3 बज रहे हैं, हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे बैठे हैं आराम से यहीं पे ही, सेंटर की बात बता रहा हूँ। और अचानक गुरुजी आ रहे हैं ऊपर से, आके देख रहे हैं, अच्छा राहुल कुमार जी, सुबोध कुमार जी सो गए। हमारे साथ अक्सर क्या होता था, जैसे ही हम बैठे पढ़ रहे हैं, अचानक तो नींद तो आ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो जो है सो गए। वैसे गुरुजी जो है आके जो है जगा देते थे कि अच्छा सो रहे हो, तुम तो कह रहे थे मैं पढ़ता हूँ रात भर। हमारी मेहनत हम सोचते थे यार हम तो पढ़ रहे थे, ये क्या हुआ। तो हमने वो समय भी देखा है, रात को 3 बजे भी उठ कर पढ़ रहे हैं, 4 बजे भी उठ कर पढ़े हम साथ में रहे, सेंटर पर अपना योगदान दिया, अच्छे से सब कुछ किया। और फाइनली हम जो है सबसे पहले मैं जो है आईटीबीपी में सेलेक्ट हो गया। मेरे बाद जो है राहुल सेलेक्ट हुआ और जितने भी हमारे मित्र थे, हिमांशु मेहरवान, अखिलेश वगैरह वगैरह सारे। हमारी बैच का कोई भी आज भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आज नौकरी पर ना हो। सभी अपने जो है सब जगह अच्छे हैं, बढ़िया हैं। उसके बाद मेरा नंबर बीएसएफ में भी था, मेरा नंबर सीआरपीएफ में भी था, मेरा नंबर हाई कोर्ट में भी था, मेरा नंबर हर जगह था। लेकिन उसके बाद फिर मैं आईटीबीपी में लद्दाख पोस्टिंग रही, 4 साल में वहाँ रहा। 4 साल के बाद वहाँ से मैं रिजाइन करके आ गया। यहाँ मेरा यूपी SSC में स्टेनो के पद पर यहाँ चयन हो गया। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग मुरादाबाद में है, सीडीओ ऑफिस में यहीं पे है और यहीं पे मुझे 5-6 साल हो गए हैं। यहीं मैं जो है अपना घर से अप डाउन करता हूँ। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर हाँ किसी और को समस्या आती है तो प्लीज़ मुझे बताएं, अभी भी मैं हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ यहाँ रहने के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले मेहनत करो, आगे बढ़ो, कुरीतियों से बचो, ऐसे लोगों का साथ दो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ये दिखाएं कि हाँ यार हमें क्या करना है। हम कहीं ना कहीं से ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप सब लोग, मैं मानता हूँ हर एक बंदा ऐसा बंदा होगा जिसको जॉब की नीड है, मानते हो? ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसके पास जो है बहुत सारा पैसा है कि कहीं वो बिजनेस खोल कर बैठ जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप लोग शायद यहाँ पर नहीं होते। नहीं, यही है ना, ऐसा ही है। तो आप सभी लोगों को जॉब की नीड है और जॉब की नीड है, और आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी करके मेहनत ही करके नौकरी प्राप्त करनी है। कहीं आप पैसा नहीं दे सकते क्योंकि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पैसा दो, सब कुछ करो, कहीं से अपनी ज़मीन बेचो या कुछ करो, ऐसा कुछ तो कर ही नहीं सकते।
एकमात्र जरिया क्या है आपके पास? मेहनत करने का, पढ़ाई करने का। पढ़ाई करो, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। और जो है नाम रोशन करो, कांट का नाम रोशन करो, सेंटर का नाम रोशन करो, गुरुजी का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। यही मेरी आपको शुभकामनाएं। देखिए, मैंने बताया था कि ये जगह में सुबोध कुमार जी हैं। आज देखो कितनी अच्छी बात है कि इन्हें मैंने कहाँ भेजा नौकरी पे। आज देखिए, जो मेरे स्कूल का चेक इन हुआ, चेक इन करने कौन आ रहे हैं? हमारे बालक हैं। हमारे जो स्कूल का चेक इन करा है वो हमारे सुबोध कुमार जी नहीं करा है। गुरुजी का आशीर्वाद है, समझे? हाँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए तुम भी मेरे काम आओगे, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। और ऐसी बात नहीं, नियम के अनुसार करा है। आप ये लगा लो, पहले उस पे बिल्डिंग पे जो पुताई नहीं थी, तो सुबोध कुमार जी बोले गुरुजी ऐसा करो, इस पे पुताई करवा दो पहले, और फोटो बढ़िया आगा। और देखिए, नियम के अनुसार तो हमारे बालक बिल्कुल नियम के अनुसार चलते हैं, कानून को लेकर चलते हैं, कोई भी वो नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं यार, बहुत बढ़िया करा इन्होंने, जो कि मुझे पुताई का जल्दी वो मौका मिल गया है। तो देखिए, आप भी मेहनत करो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जब ये पढ़ते थे तो क्या कहना, एक बार क्या कहना, सुबोध कुमार जी को सांप ने भी बांध लिया था यहीं। हाँ, ये बात है, वो बताने को भूल गया। तो ये बताएंगे तो उस बात को। हाँ, बताओ जी ने। ऐसा हुआ कि एक बार जो है हम बैठे हुए पढ़ रहे थे, करीब 9 साढ़े 9 बजे का समय होगा, 10:30 बजे, 10:30 बजे के आसपास का समय होगा। हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते मैं इधर की साइड में, नल अभी है या नहीं है पता नहीं, मुझे देखा नहीं मैंने, लेकिन मैं नल पे आया पानी पीने के लिए। और मैं शायद किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे। बात करते करते मैं जो है पानी पीने के लिए नल पर खड़ा हो गया। और अच्छे खासे नाग देवता थे अजगर, बहुत बड़े अच्छे खासे। उन्होंने मुझे जो है यहाँ से ऐसे करके लपेट रखा था, बांध रखा था। और मैं ऐसे खड़ा हुआ बात कर रहा था, बांध रखा था उन्होंने मुझे बढ़िया करके। मैं मुझे लगा रात का समय हो रहा था, अंधेरा भी था, मुझे लगा मुझे किसी चीज़ ने पकड़ तो रखा है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा पकड़ किस चीज़ ने रखा है। मैंने नीचे देखा तो मैं नीचे देखकर मेरे इस हाथ पे ऐसे उसका मुंह आया हुआ था, लिपटा हुआ था ना वो पैरों में, उसका यहाँ पे मुंह था। मैं देख कर उसका मुंह, मेरे होश उड़ गए, ऐसे होश उड़े कि मैं, मतलब मुझसे कुछ नहीं निकला मेरे मुंह से, ई करके मैं ऐसे चिल्लाने लगा। सब लोग आए, गुरुजी भी आए। मैंने कहा गुरुजी सांप है। गुरुजी भी कहने लगे, अरे हाँ यार, यहाँ पर तो आज तक कभी हमने देखा नहीं, सांप बाप तो कुछ नहीं है ऐसा। राहुल भी, ये भी, और लोग भी कहा इन्होंने कि भाई कहाँ है दिखाओ। तो सांप कुछ देर के लिए गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ है। हमने फिर तलाश करी तो वो जो है हमें फिर मिला। इतना बड़ा सांप था, इतने बड़े नाग देवता थे वो, जो है अपने आप कुछ भी, किसी को भी कोई हानि नहीं पहुँचाई। अब आप अंदाज़ा लगा लो, मुझे बांधने के बाद भी वो हानि नहीं पहुँचाई, तो आप समझ लो कि कितना बड़ा जो है माँ भगवती का जो है यहाँ सेंटर पर आशीर्वाद है, और गुरुजी का भी कितना बढ़िया यहाँ वो है, कुछ नहीं किसी भी प्रकार। अब बेटा, मैं इनकी बात बीच में रोक के क्या बताता हूँ। ऐसा है, मैंने इन बच्चों से एक बात कह रखी थी, कहीं किसी गलत व्यक्ति से बात मत ना करिए। अब इनकी बात जो चल रही थी ना, वो जो इनकी शादी हुई है मैडम से, उस समय शादी नहीं हुई थी, तो उनसे बात चल रही थी। मैंने इनसे बाद में पूछी भी थी, तो सही बताना किससे बात चल रही थी? बोले हाँ गुरुजी, बात मैडम से चल रही थी, हाँ, जिनसे शादी हुई है। तो ये यहाँ जो है, इसलिए मैं आपसे बताता हूँ, इन्होंने बताया, सत्य बताया। देखिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है यहाँ। जबकि जब अब हमने आके देखा, बिल्कुल भी कहीं कोई सांप नहीं था, समझे, कोई भी सांप नहीं था, और इन्हें सांप ने बांध रखा। तो इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे सेंटर पे है, तो आपकी मेहनत करो और एक विश्वास करके चलना है। मैं तुम्हें यहाँ की शक्ति की बात बता रहा हूँ। ये भैया बिल्कुल तुम्हारे गवाह हैं, आज CDO साहब के यहाँ हैं, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक बार मान लो, यहाँ अगर हर साल जागरण, माता रानी का जागरण होता, आपको भी पता होगा, माता रानी का जागरण होता। एक बार ऐसा हुआ, मेरे दिमाग में एक बात आई, यार आपका जागरण नहीं करवाता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल गया, पैसे उसे भी नहीं थे मेरे पास। तो आप ये लगा लो, हकीकत मानियो, बिल्कुल हकीकत सत्य बता रहा हूँ मैं। मान लो, यहाँ जो है आरती की थाली घूमने लगी। ये नौकरी ऐसा नहीं है कि नौकरी, तुमने देखा होगा, पढ़ाई तो सब करवाते, और राम सिंह सेंटर से ऐसा कोई रिजल्ट नहीं जाता जिसमें नंबर नहीं आता, समझे।
राम सिंह सेंटर से कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं जाता जिसमें नंबर नहीं आता। और जब जब जिस बालक का मोह भंग इस सेंटर से हुआ है तो आप ये समझ लो उसकी नौकरी खत्म हो गई है, समझे। तुमने देखा होगा जो मास्टर, ये जो अध्यापक, ये जो बालक यहाँ से भाग गया, ये समझ लो नौकरी से भाग गया वो। और जो जगह में यहाँ आपने दिल से रहा, पढ़ता रहा, बढ़िया करके मेहनत रही, तो ये लगा लो नौकरी। अब तुम्हारे सामने भैया बता रहे हैं क्या काम है, 5 ज्वाइनिंग छोड़ने के बाद में 6ठी नौकरी में गए, समझे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ बेटे, विश्वास रखो। देखिए पढ़ाई तो हर जगह होती है। अभी विपुल कुमार जी कहाँ आर्मी हेडक्वार्टर में गए हैं, पूरे भारत में एक वैकेंसी, क्या हम ही कोई इतने बड़े चैल थे, हम एक वैकेंसी को पूरे भारत में ले आते हैं। पूरे भारत में 80 बालक सीआरपी में रखे गए थे, 80 बालक सीआरपी में गए, जिसमें 22 बालक हमारे गए। पूरे भारत की बात है भैया। कितने जिले हैं और कितने जगह में जिले पूछ लिया था, तुम तो प्रदेश पे आ गए। तो मैं ये बता दिया था, उसमें एक छोटा सा एक जगह में राम सिंह सेंटर रहेगा, छोटा सा एक राम सिंह सेंटर है। और यहाँ हम जगह में टूटे फूटे मास्टर पढ़ा रहे हैं। और ये क्या है, ये ऊपर वाले का कमाल है, बिना ऊपर वाले के हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप भी एक विश्वास करो सेंटर पे कि हमारी नौकरी यहाँ से लगेगी, 100% लगेगी। आप तुम ये लगा लो, कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन आपको विश्वास खत्म हो गया, बड़ा यार नौकरी नहीं लग रही यार, स्कूल ऐसे ही है, सेंटर ऐसे ही है, तो ये समझ लो आप नौकरी से भाग रहे, समझे। अगर दुनिया में कहीं नौकरी ना लगे और वो राम सिंह सेंटर पर आ जा, गारंटी देख लिया हूँ नौकरी लगेगी, 100% लगेगी। और जो राम सिंह सेंटर से चला गया, जैसे हनुमान जी थे, रामचंद्र जी जब जगह में, तुमने देखा होगा जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो उस समय पुल बन गया था, तो जब पुल बन गया था तो जो है हर आदमी अपना जो है जगह में वो डाल लिया था। तो हनुमान जी, तो रामचंद्र जी बोले यार मैं भी छोड़ के देखूं। तो रामचंद्र जी बहुत दूर पहुंचे, किसी को दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसी जगह गए, और रामचंद्र जी ने जो पत्थर छोड़ा तो वो डूब गया। तो जब हनुमान जी के, रामचंद्र जी बोले यार कोई देख तो ना रिया, तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं देख रिया हूं। तो जब उन्होंने कही थी किसी से बताइए मत ना यार, ना तो लोग कहेंगे राम में शक्ति नहीं है, तो बोले एक बात बताओ प्रभु, जिसे तुमने छोड़ दिया है उसे तो डूबना ही है? जिसे तुमने छोड़ दिया है उसे तो डूबना, उसे तो बचाने वाला कोई नहीं है, तुमने छोड़ दिया ना उसे, क्यों जी। तो ऐसे ही अगर राम सिंह सेंटर से कोई छूट गया, राम सिंह सेंटर से भाग गया, तो उसे तो बेटे डूबना ही है। और जो दुनिया में कहीं नौकरी ना लगी और वो राम सिंह सेंटर की शरण में आ गया, तो उससे तो नौकरी पे जाना ही पड़ेगा। तो एक बार सुबोध भैया के नाम जोरदार तालियां। ठीक है, धन्यवाद आपका।